अगर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में मुसलसल हाई रहता है तो उससे आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। यूरिक एसिड जिसका हाई होता है उसको गंठियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं यूरिक एसिड पे। इस वीडियो में मैं यूरिक एसिड के बारे में 6 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसमें सबसे पहले नंबर पे है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कैसे बनता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई क्यों होता है। तीसरे नंबर पे हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज यूरिक एसिड की क्या है। चौथे नंबर पे अगर यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में हाई है तो कौन सी अलामात जाहिर होंगी। पांचवें नंबर पे अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में हाई रहता है तो उससे आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और लास्ट पे छठे नंबर पे मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बटन को दबा दें। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कैसे बनता है। हमारी बॉडी में प्यूरिन्स होती हैं, कुछ बेसिस होती हैं। जब प्यूरिन्स की ब्रेक डाउन होती है, जब वो टूटती हैं तो वो ज़ैंथीन, हाइपोजेंथीन और गुआनिन में कन्वर्ट होती है। उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ये क्या करवाता है, इनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करवा देगा और जो यूरिक एसिड है वो हमारी किडनी के थ्रू और हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू जिस्म से बाहर चला जाता है। यूरिक एसिड जो हमारे पास बनता है उसके जो 2 हिस्से होते हैं वो आपको छोटे पेशाब के जरिए बाहर चले जाते हैं, यूरिन के जरिए बाहर चले जाते हैं, और जो एक हिस्सा होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू आपके बाहर जाता है। दूसरे नंबर पे कि यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में हाई कब होता है और क्यों होता है। जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सी फूड ज़्यादा खाते हैं, या जो लोग कलेजी, लीवर और किडनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। दूसरे नंबर पे फैमिली हिस्ट्री। आपकी विरासत में अगर किसी को यूरिक एसिड का मसला है तो आपको यूरिक एसिड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं उसमें शुगर होती है, और जो लोग शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको यूरिक एसिड हो सकता है। उसके बाद जो मोटापा है और फिजिकल इनएक्टिविटी है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, काम नहीं करते, बैठे रहते, उनको अक्सर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है यानी शुगर है, उन लोगों को क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनकी बॉडी में यूरिक एसिड हाई हो सकता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, उनमें यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनको भी यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। उसके बाद कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसी मेडिसिन खा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड का लेवल हाई हो सकता है, जिसमें डाययूरेटिक्स आ जाते हैं। ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो बीपी को कंट्रोल करती हैं या जिनको दिल के मसाइल होते हैं। ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, ये डाययूरेटिक दिए जाते हैं जो क्या करवाते हैं, आपका यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में हाई करवाते हैं। उसके बाद जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, वाफर मकदार में पानी नहीं पीते, उन लोगों को यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। और जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड हाई हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। उसके बाद हम देखते हैं हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज क्या है यूरिक एसिड की। उसके लिए हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है जिसमें सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं। मर्दों में उसकी जो रेंज है वो आपकी 3.2 mg पर डेसीलीटर से 7 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए, और औरतों में ये रेंज 2.6 mg पर डेसीलीटर से 6 mg पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा आपका यूरिक एसिड होता है तो फिर आपको अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी अलामात हैं जो ज़ाहिर होती हैं अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में हाई हो गया है। सबसे पहले नंबर पे जो आपका होता है, आपके पाँव के अंगूठे को दर्द फील होता है, उसके जो जॉइंट होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पे पेन हो सकता है और वहाँ पे रेडनेस हो सकती है। उसके बाद आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। जब आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं तब आपसे चला नहीं जाता, आपको ज़्यादा दर्द फील होता है। उसके बाद जिस बंदे को यूरिक एसिड का मसला है उसको थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, कमज़ोरी रहती है, और उसको बर्निंग सेंसेशन भी होती है, जलन भी रहती है। उसके बाद जिस बंदे का यूरिक एसिड का मसला है उसको आपकी साइड्स पे पेन हो सकता है, बैक पे पेन हो सकता है, बैक बिलो रिब्स पे भी पेन हो सकता है। उसके बाद 5वें नंबर पे हम देखते हैं कि अगर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में मुसलसल हाई रहता है तो उससे आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।
तो सबसे पहले अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में हाई है तो वो क्या होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा आपकी जोड़ों में जाकर, वहाँ पे स्वेलिंग करवाएगा, जॉइंट्स पेन करवाएगा, जिसको गॉड बोलते हैं, गंठिया की बीमारी बोलते हैं। इसलिए यूरिक एसिड जिसका हाई होता है उसको गंठिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसकी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी स्टोन भी हो सकता है। जो आपका यूरिक एसिड हाई होता है वो उसके क्रिस्टल्स इकट्ठे होकर वहाँ पे आपके गुर्दे में कंकरी पत्थरी बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है और आपका किडनी डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद छठे नंबर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ देता है जो क्या करवाते हैं, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवाती हैं, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको इनहिबिट करवाती हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं एलोप्यूरिनोन। अब ये क्या करवाती है, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम जो मैंने आपको बताया था, जो क्या करवाता है, यूरिक एसिड बनवाता है। और उस एंजाइम को जिसको क्या बोलते हैं, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, इसको ये दवाई जाके इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी यूरिक एसिड की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है फेबेक्सोस्टेट। ये दवाई भी क्या करवाती है, ये दवाई भी आपकी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करवाएगी, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में कमी होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो दवाई आती है वो आती है प्रोबेनिसिड। अब ये क्या करवाती है, ये आपके गुर्दों से यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को तेज़ करती है, फास्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ प्रिवेंशन ऐसी हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है उन्होंने गोश्त नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, सी फूड नहीं लेना। उसके बाद उन्होंने वेजिटेबल का अच्छे से इस्तेमाल करना है, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा मकदार में डेली पानी पीना है। उसके बाद जिस बंदे को यूरिक एसिड का मसला है और वो मोटा है, उसको अपना वेट कम करना पड़ेगा, उसको मोटापा कम करना पड़ेगा। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जो लोग शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको कम करना पड़ेगा और स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।